मुल्क पाकिस्तान पर जब भी कोई कड़ा वक्त आया है तो इस मुल्क को फौजियों ने बचाया है और आज भी फौजी काम आया है। और फौजी जिस तरीके से पाकिस्तान को बचा रहा है और कुदरत का निज़ाम देखिए कि क्या क्या जतन नहीं किए हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए। कभी एशिया कप से मामला स्टार्ट किए और वहां पर वो वाला वेन्यू रख दिया श्रीलंका का जिसमें हमारे पूरे टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ड्रेन हो जाएं, उनमें एनर्जी ना रहे और उसके फौरी बाद वर्ल्ड कप था। लेकिन अल्लाह ताला ने करम नवाजी की। एशिया कप में जिस तरीके से इन्होंने चीट किया, एशिया कप में जिस तरीके से बारिशें होती रहीं और तमाम का तमाम मज़ा एशिया कप का किरकिरा हुआ, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में आए और वर्ल्ड कप में आने के बाद जिस तरीके से इंडियन क्राउड ने खिलाड़ियों पर चांटिंग की, मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की, इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया मिल गया और किस तरह से इरफान पठान ग्राउंड में भंगड़े डालता रहा, फिर यहाँ भी सुकून ना पहुंचा तो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव थी जैनब अब्बास उसको निकाल दिया, उसके खिलाफ केसेस कर दिए, उसको धमकियां देने लगे। बात वहां से आगे बढ़ी और उसके बाद मोहम्मद रिजवान के सजदे ग्राउंड में जो उन्होंने किए भी पसंद ना आए, उस पर भी तनकीद करना शुरू कर दिए, तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए। फिर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ वही वकील जिसने जैनब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्त दी, उसने आईसीसी को दरखास्त दे दी। क्या क्या नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका का मैच हुआ और वो हारिस रऊफ की गेंद पर वो खिलाड़ी आउट था, वो एलबीडब्ल्यू दिया नहीं गया। इंडियन प्लेयर्स भी उस हक में आ गए कि यार ये पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। जो मैच का वेन्यू रखा गया यहाँ पर एक्सपेक्टेड था 80% की यहाँ पर बारिश होगी और आमतौर पर वर्ल्ड कप का जितना भी स्केड्यूल होता है वो वर्ल्ड कप से पहले ही बन जाता है, तो उनको पता था कि कोई ना कोई मामला हो सकता है। लेकिन वही ज़ात जो बारिश बरसाती है उसका भी तो कोई निज़ाम है, कुदरत का भी तो कोई निज़ाम है। इन तमाम भंवरों से निकलते हुए, इन तुलातुम खेज़ों से निकलते हुए ये लोग जो हैं फिर कहीं ना कहीं ठिकाने लगने पर हैं। आज पाकिस्तान का डीएलएस रूल के मुताबिक इस स्टेज पर जो स्कोर है वो 179 होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान 21 रन आगे है। 200 रन पर एक आउट हुआ है और बड़ी शानदार इनिंग इस फौजी की जानिब से खेली जा रही है। लेकिन जब भी बेड़े गर्क करने की आप बात करेंगे तो किसने बेड़े गर्क किए हैं? नवाज ने। नवाज को आपने ओवर दिया, बेड़ा गर्क आपका कहीं ना कहीं हो गया। मुल्क किसने बचाया? फौजियों ने। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सो बिग सिक्सेस, सो बिग फोर्स, such a beautiful and just looking like a wow, just looking like a wow, फखर you are just looking like a wow। आज तुमने जो है वो कमाल कर दिया। अब ये बारिश होती भी रहे फिर भी पाकिस्तान जो है वो जीत गया है। अब अल्लाह करे कि तमाम तर मामला जो हैं वो सेमीफाइनल की तरफ पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और 9 ओवर जो हैं वो कम हुए हैं और 9 ओवर कम होने का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट हैं हम और 98 गेंदों पर 142 स्कोर कुछ भी नहीं है, 9 विकेट्स आपके हाथ में हैं। अब इसको T20 के तौर पर जब आप खेलेंगे हो सकता है कि ये 40-50 गेंदों पर ही स्कोर पूरा कर दें तो रन रेट, हमारा नेट रन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो एक बड़ी बहुत अच्छी स्ट्रगल है। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान को पुराने मैचेस में क्यों नहीं खिलाया गया, कि यारी दोस्ती लेकर बैठ गई इस टीम को, इमामुल हक को खिलाया गया और फ़खर को चांस नहीं दिया गया। और बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि फ़खर को ना खिलाना एक बहुत बड़ी पाकिस्तान साइड से गलती थी, क्योंकि अगर ये खेलता होता तो पाकिस्तान के पावर प्ले को भी बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता, ना सिर्फ यूटिलाइज होते, रन रेट बढ़ता, स्कोर के बड़े बड़े टारगेट्स लगते जितने हम पिछले मैचेस हारे हैं। अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएं तो आप देखें हम 20-20, 30-30 रन के जो हदफ थे वो ही ज्यादा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मैच फंसता था और पाकिस्तान हार जाता था। और इसकी इनिंग की वजह से बहुत ज्यादा मामलात हो सकते थे। जितने बड़े बड़े इसने छक्के लगाए हैं और एक वर्ल्ड कप की तारीख की फास्टेस्ट सेंचुरी बाय पाकिस्तानी प्लेयर पहली दफा हिस्ट्री में बनी है, तो मैं यही कहूंगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, फखर यू ब्यूटी। और फौजी जो है ना, फौजियां ने इस मुल्क ਨੂੰ ਭਵਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਲਾਤਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, फौजी ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ नवाज पे एतमाद करोगे, कप्तान पे करोगे, ना इस मुल्क को कप्तान ने बचाया ना इस मुल्क को नवाज ने बचाया, इस मुल्क को बचाया तो फौजिया ने। तो फौजी कौन है? फखर। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव।